हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी ने क्या कमाल किया है, क्या धमाल किया है आज के दिन। कोई हमको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आज के दिन मिली या नहीं मिली। तो ओवरऑल अगर आप कैंडल का साइज देखोगे तो आज बड़ी छोटी सी कैंडल बनी है, कोई बहुत बड़ी कैंडल बनी नहीं है। और वंस अगेन वही हमारे जोन अभी भी इंटैक्ट है। नीचे 24,500 और ऊपर 24,800 850 का जोन है। ये दोनों ना तो नीचे ब्रेक हुआ ना ऊपर ब्रेक हुआ। 15 मिनट के चार्ट में चलते हैं सीधा, क्योंकि वहां पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कल की वीडियो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये दो लेवल्स दिए थे। मैंने कहा था ये और ये स्विंग को बाइंग जोन सेलिंग जोन मान के चलना। इसको ब्रेक करेगा तो ही हमारी कुछ बात बनेगी। ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी थोड़ी देर पहले बनाई थी। मैं दूसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। तो यहाँ पे अब आप देखोगे कि मार्केट ने 15 मिनट में तो एक एम पैटर्न बना के प्रॉपर अच्छा खासा फॉल दिया है। ओके। अभी एक चीज ध्यान देने वाली है। एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है थोड़ी नीचे की तरफ, तो आपके पास ऊपर एक प्रॉपर जोन बनता जा रहा है कि जिसको ब्रेकआउट करने के ऊपर मार्केट एक अच्छा खासा मूव दे सकती है। नीचे मार्केट 24,500 को दो बार टेस्ट कर चुकी है, एक बार और दो बार पिछले 2-3 दिन के अंदर। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारे लिए अच्छा काम करेंगी, क्योंकि ये रेंज अब स्क्वीज होती जा रही है। और 1 या 2 दिन के अंदर आपको एक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे मिलने के चांसेस हैं। काफ़ी अच्छा खासा मूव यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप करेक्ट डायरेक्शन में बैठे हो तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए जा सकते हैं। देखते हैं मूव कब आता है। अगर एक्सपायरी वाले दिन आया तो फिर बहुत ही अच्छी बात होगी। अदरवाइज हमको देखना पड़ेगा। बट फिलहाल आप ये चीज़ देख के चलो कि 24,500 एक अच्छे खासे सपोर्ट की हमारी वो ड्यूटी प्ले कर रहा है। ऊपर से जो ट्रेंड लाइन आ रही है 15 मिनट में, इसको एक बार ड्रॉ जरूर करके रख लेना। ये हेल्प करेगी आपको ब्रेकआउट को आइडेंटिफाई करने में। क्योंकि आज के दिन सुबह जब मार्केट ने अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम दिया था, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैं और मेरे फ्रेंड्स, के हाँ मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ निकलेगी। अनफॉर्चुनेटली मार्केट ऊपर की तरफ नहीं निकली और नीचे की तरफ ही आती गई है। तो इस ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। बैंक निफ्टी के, इसमें निफ्टी के अंदर अच्छी बात यह है कि अगर इसको ब्रेक करता है तो आपके पास एक थोड़ा सा स्पेस मिल जाती है आपको अच्छे खासे पॉइंट्स बुक करने के लिए। और यहाँ से अगर नीचे मार्केट आया फिर तो ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो आई गई। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर किए जा सकते हैं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। मैं एक बार ओपन इंटरेस्ट पे जरूर आता हूँ, क्योंकि अब एक्सपायरी आपकी नज़दीक है, एक ही दिन रह गया है एक्सपायरी को। परसों एक्सपायरी होगी। तो हम एक बार जरा इसका देख लेते हैं कि हमारे मेन ओपन इंटरेस्ट कहाँ पे खड़ा है। ये आप अगर देखें तो 24,600, इनफैक्ट 24,500 पे भी कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं। लेकिन पुट राइटर उनको आउट परफॉर्म ही करते नजर आ रहे हैं। तो 24,600 से आगे का जो हमारे है ना, वहां पे आपके कॉल राइटर खड़े हुए हैं। तो हर 100 पॉइंट के जोन पे 600 700 800, मोस्टली 24,700। अब हुआ क्या, लास्ट के हाफ एन आवर में जो अपसाइड का मूव आया है, मुझे ऐसा लगता है कि ये कॉल राइटर और ये कॉल राइटर कल के दिन सुबह मार्केट अगर आपकी 650 के ऊपर निकलती है तो ये लोग ट्रैप हो सकते हैं। उसका कारण है कि मार्केट ने लास्ट के हाफ एन आवर में एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया एकदम से। हाफ एन आवर 45 मिनट्स में एकदम से तकरीबन 100 पॉइंट्स की रिकवरी उसने नीचे से डेलो से दी है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स की। और नीचे से रिकवर करके वो कहाँ ऊपर जाके बंद हुआ है। लास्ट के हाफ एन आवर में भी वो उसमें फॉल नहीं आया। तो ये चीज़ एक देखने वाली होगी। अब कल के दिन मार्केट अगर गैप अप खुलती है, थोड़ा सस्टेन करती है 650 के ऊपर, तो मुझे लगता है कि फिर दोबारा चांसेस हैं कि अपसाइड की तरफ मार्केट निकल सकती है, क्योंकि ये दो लोग ट्रैप हो जाएंगे। और ये दो लोग ट्रैप होंगे तो अपसाइड का मूव आपको फास्ट देखने को मिलेगा। एक चीज और इंटरेस्टिंग देखने वाली है, कॉल राइटर्स ने ना 100 पॉइंट्स पे ही अपनी पोजीशन बनाई है। सॉरी, पुट राइटर्स ने। लेकिन कॉल राइटर हर 50 पॉइंट्स पे भी अपनी एक ठीक ठाक सी पोजीशन बना के खड़े हुए हैं। तो यहाँ से इस इधर तो हम हैं ही ऑलरेडी। अगर यहाँ से और 50 पॉइंट्स निकलता है तो इन दोनों का तो मूव आपको मिलेगा ही। साथ में ये लोग भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे कॉल राइटर्स के लिए। और हो सकता है आपको एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग ऊपर की तरफ देखने को मिल जाए। नीचे की तरफ ब्रेकआउट फेलियर का सिनेरियो हो सकता है। इस चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। आज के डाउन मूव में हो सकता है ये काफ़ी अग्रेसिव पोजीशन बना के हो, लेकिन एकदम से डिप आके उसके बाद फिर मार्केट ने जैसे रिकवरी दी है, इनको ट्रैप होने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। कल के दिन आपको सुबह ये चीज़ देखनी पड़ेगी। आम 650 के जोन को थोड़ा इंपॉर्टेंट रखना। मार्केट अगर 650 से ऊपर निकलती है कल के दिन ओपन करके, तो ये लोग फंस सकते हैं और उसके बाद आपकी मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकती है। बहुत हाई प्रीमियम्स तो मैं कहूँगा नहीं है, कि बहुत ही ज़्यादा हाई प्रीमियम्स हैं। हाँ, हालांकि इनको अच्छे खासे प्रीमियम बेचने को मिल गए होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर मार्केट ऊपर निकले तो इनको फिर भी डिके बचा लेगा।
परसों एक्सपायरी है, तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने सोचा आपको ओपन इंटरेस्ट खोल के मैं दिखा दूँ। तो ये था मेरा निफ्टी का एनालिसिस। ट्रेंड लाइन के ऊपर आपका जा सकता है 650 से ऊपर, स्पेशली मेन आप मार्क करके रखना। उसके ऊपर निकलेगा तो आपको एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। नीचे तो 500 का जोन हमारा है ही। ओके, अब हम आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, और बैंक निफ्टी को भी हम पहले वन डे में देख लेते हैं। क्या इसने कुछ डिफरेंट किया? आंसर इज नो। वंस अगेन उसी जोन के अंदर हमारी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स बन रही हैं। एक स्पिनिंग टॉप बन गई है, एक ऊपर से नीचे ये डोजी टाइप बन गई है, एक ये बन गई है। अगेन न्यूट्रल पे न्यूट्रल कैंडल्स मार्केट ये बनाती जा रही है बैंक निफ्टी। तो उसे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने क्या करना है। थैंकफुली एक चीज़ और देखने वाली है, निफ्टी क्लोजिंग के टाइम पे या उसके टाइम पे सेंसेक्स भी पॉजिटिव। अब इसको अब हम क्या बोले, इसको क्या पॉजिटिव तो नहीं बोल सकते है ना, पर नेगेटिव भी तो नहीं बोलेंगे ना। तो कुछ भी क्या बोले, इसको न्यूट्रल ही बोल दें कि हम न्यूट्रल बंद हुआ है। निफ्टी भी मोरलेस न्यूट्रली बंद हुआ है, क्या ही 8 पॉइंट नीचे बंद हुआ है तो क्या ही, लेकिन बैंक निफ्टी अच्छा खासा ऊपर 160 170 पॉइंट्स बंद हुआ है। तो ये एक पॉजिटिव साइन ही शो कर रहा है बैंक निफ्टी ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब बैंक निफ्टी में मैंने आपको जो जोन्स बताए थे, नीचे का मैंने बताया था 53,200, और ऊपर का जोन तो हमारा 53,850 के करीब, 800 850 के करीब जो हमारा जोन था। आज के दिन मार्केट ने एक चीज अच्छी करी कि इसने अपने लोअर जोन को टच नहीं करा। इससे पुराना एक जोन एक मैंने मार्क किया हुआ था 53,350 का, 350 का, ये एक पुरानी डोजी थी, उसका हाई और लो मैंने मार्क किया था ये। तो 53,350 का, तो ये वहां से आज सुबह भी इसने कल भी बाउंस किया था, आज सुबह भी वहीं से आया है, और दिन के दौरान भी इसने वहीं से सपोर्ट लिया है। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। आई थिंक 53,200 तक जाने की जरूरत नहीं है अब आपको। अब आपका जो नीचे का जोन आपका सपोर्ट बनता है वो यही बन जाता है 53,350। ओके, और ऊपर की तरफ मैं अभी भी इसको प्ले करूंगा। मेरे को वैसे तो कायदे से यहाँ पे ही इसका ब्रेकआउट आ जाना चाहिए, लेकिन फिर वही बात है कि इट इज़ बेटर कि यहाँ से मैं थोड़ा सा, यहाँ 100 200 पॉइंट में आप स्कैल्पिंग वगैरह कुछ करनी है बेशक कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगा। कोई बड़ी बात नहीं है 53,750 से वापस चला जाए, राइट। तो ये थोड़ा सा इसका ध्यान देने वाला होगा। मेरा बायस अभी भी बुलिश ही है। सारे इंडेक्सेस के अंदर मैं अभी भी बुलिश ही हूँ। मेरे को कोई नेगेटिविटी अभी फिलहाल के लिए ऐसे ओवरवेलम होती नहीं दिख रही। अगर मुझे दिखेगा या ब्रेकडाउन होता दिखेगा या कुछ करेगा तो मैं डेफिनेटली उस तरफ का प्ले करूंगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरा लेवल वो ब्रेकडाउन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जाती जा रही है और मैं पकड़ के कॉल पे कॉल शॉर्ट करता जाऊं या पुट खरीदता जाऊं, फिर मैं ट्रैप ही होऊंगा और कुछ नहीं होना है मार्केट के अंदर, राइट। तो ये थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना। अब आपका जो नया जोन है वो 53,350 है, और ऊपर की तरफ 53,850 है। इसका ओपन इंटरेस्ट मैं नहीं चेक कर रहा हूँ क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो इसके लिए आपको ओपन इंटरेस्ट देखने की ज़रूरत मुझे नहीं लगता अभी के लिए है। तो लेट इट बी, इसको ऐसे ही चलने देंगे। अब हम आते हैं हमारे तीसरे इंडेक्स विच इज सेंसेक्स, इसके ऊपर। तो पहले इसको वन डे में देख लेते हैं, क्या इसने कुछ डिफरेंट किया। आंसर इज नो। वंस अगेन वही दो तीन कैंडल रेड बनी है, अपर एंड पे ही ये अपने इस कैंडल के वेट कर रहा है। 15 मिनट में आते हैं, देखते हैं क्या हमको दिख रहा है यहाँ पे। तो लेट्स सी, थोड़ी सी ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे भी निफ्टी की तरह ही आपको बनती हुई दिख जाएगी। मैं अभी इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ, होल्ड ऑन। तो थोड़ा सा इसको आप एक्सपैंड कर लें, और ये यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके इसको ले आए, थोड़ा सा स्लांटेड, राइट। तो ट्रेंड लाइन तो यहाँ पे भी आपको निफ्टी जैसी ही बनती हुई दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें नीचे का आपका जो बाइंग का जोन आ रहा है वो ये वाला आ रहा है। तो मैं यहाँ पे एक क्या करता हूँ, एक यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देते हैं तकरीबन यहाँ पे, और इसका हम जो लेवल मार्क करेंगे वो करेंगे 81,200 का, राइट। तो ये हमारे लिए एक अच्छा जोन हो जाएगा। आज के दिन मार्केट ने हल्का फुल्का इसके नीचे डिप लिया था। मेक श्योर के इसके नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए और उसके बाद ही आप नेगेटिविटी की तरफ जाना। अब आप कहेंगे कि यहाँ से सर अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो हम क्या करें। अगर मार्केट ने ऐसा कुछ कर दिया तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसे में तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ी सी ये कैंडल क्लोज होने देना, उसके बाद अगर आपको कोई इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन बन के उसका ब्रेकआउट मिलता है तो इट विल बी अ वेरी गुड ट्रेड फॉर मी। एटलीस्ट मैं तो यही प्लान करने वाला हूँ। नीचे 81,200 है, ऊपर की तरफ की आपकी जो हमारी रेजिस्टेंसेस हैं वो आप देख ही रहे हो, ये ट्रेंड लाइन हमारी आ ही रही है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, होल्ड ऑन।
यहाँ पे मैं देखता हूँ, तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे जो मतलब इसको ओपन इंटरेस्ट एक बार खोल के देखते हैं इसका। सेंसेक्स का भी ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ सेंसिबल में देखने को मिल जाएगा। तो इसकी एक्सपायरी तो अभी कुछ टाइम बाद है, फ्राइडे को इसकी एक्सपायरी है। एक चीज और इसमें देखने वाली है, यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में ना वॉल्यूम आपको बहुत ही कम है। कहाँ निफ्टी में करोड़ों में लाखों में इतना बड़ा बड़ा वॉल्यूम, और यहाँ पे 2-2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स का वॉल्यूम है। तो कोई बहुत ज्यादा बड़ा वॉल्यूम नहीं है यहाँ पे। मेरे को लगता है ऑप्शन राइटर्स यहाँ से थोड़ा सा दूर ही रहते हैं, इतना ज्यादा ओ आई यहाँ पे बिल्डअप नहीं रहता है। ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है 80,000 पॉइंट्स का ये इंडेक्स है। 1% भी मूव कर गया तो 800-900 पॉइंट्स हो जाते हैं। ऐसे में ओपन इंटरेस्ट की तो धज्जियां ही उड़ने वाली हैं अगर उनके अगेंस्ट पोजीशन चले गई। 200-300 पॉइंट इसके लिए मूव करना कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, तो ये थोड़ा सा इसके लिए हमको ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर एक चीज इंटरेस्टिंग देखने वाली है कि 81,500 पे ना कॉलर पुट राइटर्स दोनों इकट्ठे बैठे हुए हैं। यहाँ पे एक चीज और आपको देखने के मिलेगी। निफ्टी ने निफ्टी जैसे क्लोज हुआ हमारा 24,610 पे, लेकिन 24,500 पे भी कॉल राइटर्स अग्रेसिवली अपनी पोजीशन बनाकर चले गए। अब ये लोग ट्रैप हो गए, अपनी पोजीशन कट नहीं कर पाए, वॉट एवर इज द केस, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। मे बी ग्लोबल मार्केट या कुछ यूएस की कल के दिन की नेगेटिविटी देख के ये अग्रेसिव पोजीशन बना गए हो। लेकिन सेंसेक्स के अंदर ऐसा कुछ आपको देखने को नहीं मिल रहा। बहुत ज्यादा अग्रेसिव जाके इन्होंने कोई बहुत ज्यादा बड़ी कॉल राइटिंग नहीं कर रखी। अगर आप देखोगे तो ये थाउजेंड्स के अंदर ही है, मतलब कि बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, राइट। और मेन आपका जोन कौन सा निकल के आ रहा है फिलहाल के लिए, 81,500 का निकल के आ रहा है, और 81,600 का, जो ये दो मेन आपके पिलर्स खड़े हैं। अगर इनको मार्केट कल के दिन, और 81,500 पे तो मार्केट है ही, इनको ऊपर की तरफ निकालता है तो आपको ऊपर की तरफ अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। इसको मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया। फिलहाल सेंसेक्स के ओआई को तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट मत ही दो, वॉल्यूम यहाँ पे बहुत ज़्यादा है नहीं है, और एक्सपायरी भी अभी इसकी 1-2 दिन दूर है, प्रीमियम अच्छे खासे हैं। तो इसको अभी हम थोड़ा सा ओआई को इग्नोर ही करेंगे, आई थिंक बेटर रहेगा। बट एक चीज का जरूर देखना, ऊपर 82,000 पे ही ये बहुत सारे कॉल राइटर खड़े हैं, जो मेन इंटरेस्ट है ना यहीं पे खड़ा हुआ है। तो अगर 82,000 को मार्केट निकालती है तो आपको एक स्विफ्ट मूव देखने को मिल सकता है। पर 82,000 तो हमारा अपर एंड ही आ जाता है इसका, और यहाँ तक मार्केट जाती है तो वैसे ही आपको 400-500 पॉइंट्स देखने को मिल जाएंगे। तो उसका तो हम मतलब आई थिंक बंदा उसमें वैसे ही अच्छे खासे पॉइंट्स निकाल के रख सकता है। तो ये दो चीज़ों का आप ध्यान रखना। ये हमारे ट्राइंगल पैटर्न टाइप सा इसमें भी बन रहा है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे स्पेसिफाई कर दूँ, कुछ लोग हो सकता है बोलें कि इस पैटर्न को, या मैं निफ्टी का अगर आई गो बैक टू निफ्टी, और उसका चार्ट अगर आप देखो, तो आप कुछ लोग हो सकते हैं जो इस पैटर्न को देख के ये बोले कि सर ये तो एक नेगेटिव पैटर्न बनता हमें दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्राइंगल है, यहाँ ब्रेक डाउन होगा, नेगेटिव साइड को ही प्ले करेंगे। आंसर इज नो, इट कैन बी प्लेड बोथ साइड्स। ये ऊपर की तरफ से जो रेजिस्टेंस आ रहा है, अगर मार्केट ने इसको अपसाइड को ब्रेक कर दिया तो अपसाइड को भी मार्केट जा सकती है। अब एक तीसरा सिनेरियो जो कई लोग कहते हैं कि अपसाइड को ब्रेक करके फिर नीचे की तरफ आए, भाई देखिए अभी इस तरीके के ट्रैप सिनेरियोज और इस तरीके की चीज़ों के बारे में तो मैं क्या ही बात करूं। मार्केट करने को तो नीचे जाके भी ऊपर की तरफ भाग सकती है, कुछ भी कर सकती है। पर अगर हम सिंपल सिंपल अपना एनालिसिस अपना रखें, तो मैं तो जिस तरफ कोई ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी एक प्राइस स्क्वीज के बाद, मैं उसी फेवर में ही ट्रेड करना पसंद करूंगा, सिंपल सी बात है। अगर मेरा उसके बाद ऐसे चले जाता है तो वो मार्केट की श्रद्धा है, मार्केट का काम करने का तरीका है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर मार्केट ने मेरे को इस ट्रेंड को ही फॉलो करने का मौका दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ पे बड़े आराम से लंबे पॉइंट्स के लिए प्ले कर सकता हूँ, राइट। तो मुझे कोई अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा हाई फाई फंडे लेके आने की ज़रूरत नहीं है कि अपसाइड को ब्रेक करके फिर नीचे आ जाएगा, नीचे को ऊपर चला जाएगा, एस एम सी ये वो, फेयर वैल्यू गैप और ये सब चीज़ें, मैं पर्सनली इन सब चीज़ों को नहीं देखता। दे वर्क, जो लोग उनको फॉलो करते हैं रिलीजियसली उनके लिए, मैं उनको नहीं देखता हूँ। मेरे लिए जो वर्क करता है मैं उसी के ऊपर काम करना पसंद करता हूँ, तो इसीलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ओके, तो ऐसा कुछ आपके लिए पैटर्न बनना है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, सिंपल सा एनालिसिस है। अच्छा, एक और अपडेट, आज का दिन हमारा जो 100 डेज का चैलेंज था, उसका अगेन कंटिन्यूशन हमारी चलती जा रही है, उसको हम रोज फॉलो करते जा रहे हैं। आज थोड़ा सा एक जगह पे डिसिप्लिन थोड़ा सा ब्रेक हो गया था, और जब डिसिप्लिन ब्रेक होता है तो आपको पता ही है कि डे आपका लॉस में ही जाना है।
तो ये अगेन ऑनगोइंग प्रोसेस है, 100 डेज का चैलेंज है, कोई एक दिन में तो हमने अपना डिसिप्लिन पक्का नहीं कर देना है, लेकिन हमको देखने को मिले कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे। अभी तक हमारे जितने भी डेज हुए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, अगर आप उनका रिजल्ट देखना चाहते हो, जानना चाहते हो मेरी पोजीशंस वगैरह, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप करिए। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हो या कर रहे हो, अपने लिए कोई रूल्स बना रहे हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो। लिखो और मेरे साथ इंटरेक्ट करो, बताओ। मज़ा आता है देख के लोगों को, अगर वो कोई चैलेंज लेते हैं और उसमें सक्सेसफुल होते हैं, राइट। तो ये हमारा एनालिसिस था, कल के दिन मिलते हैं हम लोग। आई सी यू टुमारो इन द न्यू वीडियो। थैंक यू।